साउथ एशिया में बसा ये देश तालिबान की गोलियों और बमों से छलनी होकर अपने आप को आबाद रखने की कामयाब कोशिश करता रहा है। इस देश की भूमि पर कुषाण, हफ्तलिट, सामानी, गजनवी, मोहम्मद गौरी, मुगल, दुर्रानी और अनेक दूसरे प्रमुख साम्राज्यों का उत्थान हुआ है। ये वो देश है जो 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना, जिसकी सीमा ईरान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, जिसका नाम जहन में आते ही लजीज कबाब और शानदार कपड़ों का ख्याल उभर आता है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जिसका सबसे बड़ा शहर काबुल है, जो यहाँ की राजधानी भी है। काबुल अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। काबुल सफेद खो पहाड़ी और काबुल नदी के बीच बसा हुआ है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी मध्य एशिया का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ कई पर्यटन स्थल है, जिसमें अफगान नेशनल म्यूजियम, दारुल अमन पैलेस, बाग ए बाबर, ईदगाह मस्जिद, ओमार माइन म्यूजियम यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच 3 युद्ध तो हुए, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहा। फिर भी अफगानिस्तान में 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली ऑयल पेंटिंग यूरोप में नहीं बल्कि बमियान की गुफाओं में बनी थी। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। इसे दुनिया के खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है। इस खेल में मरे हुए जानवर को एक मैदान में रख देते हैं। खिलाड़ियों का काम होता है कि इस जानवर को अपने डंडे के सहारे उठाए और फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचा दे। 2001 से पहले यहाँ विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा थी, जिसे लगभग 6वीं शताब्दी के पहले बनाया गया था। बाद में तालिबान की अराजक गतिविधियों के तहत इसे तोड़ दिया गया। जाम की मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जो घोर प्रांत में स्थित है। कहते हैं प्राचीन काल में मुअज्जिन ने इसी मीनार से नमाज अदा की थी। ये पूरी तरह से पकी हुई ईंटों से बनी जटिल, बेहद खूबसूरत कलाकृति है। मीनार की दीवारों को कुफिक और नस्ली सुलेख, ज्यामितीय पैटर्न और कुरान के छंदों के वैकल्पिक बैंड से सजाया गया है। दुर्भाग्य से आज ये विश्व धरोहर जगह खतरे की सूची में है। यहाँ कई नस्ल के लोग रहते हैं, जिसमें पश्तून सबसे अधिक है। इसके अलावा उज्बेक, ताजिब, तुर्कमेन और हजारा शामिल है। यहाँ की मुख्य भाषा पश्तो है। फारसी भाषा के अफगान रूप को दरी कहते हैं। अफगानिस्तान के सभी नागरिकों को अफगान कहा गया है। अगर आपको माउंटेनियरिंग का शौक है तो अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट नौशाक है, जिसकी ऊंचाई 7492 मीटर है। राफ्टिंग के लिए हेलमंड नदी है, जो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1150 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों के लोगों को मानना है कि पगड़ी पहनना पश्तून लड़कों की मर्दानगी की निशानी है। वहीं दक्षिणी कंधार में युवा गोल मुलायम टोपी पहनते हैं, जो माथे के ऊपर कटी होती है। बुजुर्ग, खासतौर से किसान, पगड़ी के साथ कंधे पर चौकोर स्कार्फ पहनना पसंद करते हैं। अफगानिस्तान में पहनी जाने वाली रंगीन टोपियां, जो यहाँ बसने वाली कई संस्कृतियों को दर्शाती है, आज भी इस देश में उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी सदियों पहले थी। अफगान टोपी अफगान कपड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं औरतें कशीदाकारी टोपी भी पहनती है, जो चादर के भीतर छुपी रहती है। दूसरी ओर देश के निवासी ताजिक पकूल पहनते हैं, जो भेड़ की ऊन के नरम मोटे गोले से बना होता है। ये ठंड के मौसम में सिर को गर्म रखने में मदद करता है। यहाँ पतंगबाजी और फुटबॉल को काफी पसंद किया जाता है। ये खाने पीने के शौकीन काफी लोग हैं। जो लोग अफगानी भोजन पसंद करते हैं, लेकिन वो ज्यादा मसालेदार और गर्म नहीं होना चाहिए। काबुली पालो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पकवान है। मेमने कबाब अफगानियों का पसंदीदा डिश है। अफगानी कबाब ज्यादातर चावल और नान के साथ परोसा जाता है। भेड़ चॉप, पसलियों, कोफ्ता और चिकन कबाब यहाँ के रेस्तरां में खास तौर पर परोसा जाता है। अफगानिस्तान अपने उच्च गुणवत्ता वाले अनार, अंगूर और मिठाइयों के अलावा रग्बी, फुटबॉल जैसे आकार के खरबूजे के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।